हेलो बच्चों, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के फर्स्ट लेसन प्लांटिंग की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग्स। देखो, यह है डर्ट। डर्ट मीन्स होता है मिट्टी, सॉइल। वैसे इस पार्ट के अकॉर्डिंग, इस लेसन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग सॉइल, मिट्टी ही होगा। वैसे डर्ट के और भी कई मीनिंग बन जाते हैं। अगला होप्स। होप्स का अर्थ होता है विशेस, मतलब आशाएं। पोर का अर्थ होता है टू मेक लिक्विड फ्लो आउट ऑफ अ कंटेनर, मतलब किसी कंटेनर में से लिक्विड का बाहर उड़ेलना। तो इसको लिखेंगे उड़ेलना हिंदी में। सिल। सिल का अर्थ होता है अ शेल्फ अबोव द डोर और विंडो, जिसे हिंदी में कहते हैं छज्जा। ट्वाइस। ट्वाइस का अर्थ होता है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। देखो बच्चों, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट सो द सीड। पोएट मतलब कवि। कवि ने बीज को कहाँ बोया? कहाँ बोया था? इन अ पॉट ऑफ डर्ट, मिट्टी के एक बर्तन में, है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, यह है फर्स्ट क्वेश्चन। हमने अभी रीड किया था, वेयर डिड द पोएट सो द सीड इन अ पॉट ऑफ डर्ट। इसका आंसर होगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, क्वेश्चन में से ही हम लेंगे द पोएट। अब देखो बच्चों, ये है सो और यहाँ लिखा है डिड, मीन्स पास्ट टेंस में है यह है क्वेश्चन। और यह है वर्ब। इस वर्ब को हमें पास्ट में, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखना होगा। डिड लगा हुआ है, इससे पहचान हो जाती है। तो इस सो को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो बन जाएगा सॉट, ईडी लग जाएगा। ठीक है। आगे द सीड। देखो, इतना पोर्शन क्वेश्चन में से ही लिया है। द पोएट सॉड द सीड, आगे लिखेंगे इन अ पॉट ऑफ डर्ट। सिर्फ यही आपको लर्न करना है, इन अ पॉट ऑफ डर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द पोएट पुट वाटर इनटू द सॉइल। कवि ने मिट्टी में पानी क्यों डाला? क्यों डाला था बताओ आप मुझे, ताकि जो मिट्टी थी वो सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो यही हम लिखेंगे आंसर में। अब देखो, इसका भी आंसर यहीं से लेंगे हम। अब यहाँ डिड भी लगा है, यह भी ध्यान आपको रखना है। द पोएट पुट वाटर इनटू द सॉइल। देखो, यही लिखा है द पोएट पुट वाटर इनटू द सॉइल। अब पुट क्यों लिखा? क्योंकि याद करो, पुट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पुट ही होती है। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म्स पुट ही होती हैं, तो इसलिए हमने पुट लिखा है। अब जब वाई आया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों। अब बताएंगे कि द पोएट पुट वाटर इनटू द सॉइल टू सेट इट राइट। देखो, सिर्फ इतना आंसर आपको लर्न करना है, बाकी क्वेश्चन में से ही है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉइल टू सेट इट राइट, मतलब मिट्टी में पानी इसलिए डाला, इसको सही सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पोएट कीप द पॉट ऑन द सिल। कवि ने बर्तन को सिल पर, मतलब छज्जे पर क्यों रखा? क्यों रखा था बताओ। देखो, इसलिए रखा था ताकि उसको सूरज की रोशनी मिल सके अच्छे से, है ना। तो लिखेंगे द पोएट केप्ट द पॉट ऑन द सिल। देखो, यहीं से लिया है यह भी, और यहाँ डिड लगा हुआ है,
ठीक है, तो कीप को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, कीप केप्ट, क्या आएगा, केप्ट। द पोइट केप्ट द पॉट ऑन द सिल, यहीं से लिया हमने, ठीक है। सो दैट, कवि ने बर्तन को छज्जे पर इसलिए रखा क्योंकि द सन वुड गिव इट लाइट, कि सूरज इसे रोशनी दे दे, ठीक है। तभी तो वह एक पौधा बन गया, है ना, उस बीज में से एक छोटा सा पौधा निकल आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट केम आउट ऑफ द सीड, बीज में से क्या निकल आया, क्या निकल आया था, अ स्मॉल प्लांट, मतलब एक छोटा पौधा, छोटा पौधा निकल कर आया था ना, तो यही लिखेंगे, अ स्मॉल प्लांट केम आउट ऑफ द सीड। देखो बच्चों, जब वट वाले क्वेश्चन होते हैं क्या करते हैं, वट की जगह जो आंसर हो वह लिख देते हैं, बाकी क्वेश्चन में से ही आएगा। तो देखो वट की जगह क्या आया, अ स्मॉल प्लांट, और बाकी क्वेश्चन में से सेम बिल्कुल, केम आउट ऑफ द सीड, एक छोटा पौधा बीज में से निकल आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड वन, रीराइट द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर, हाउ अ सीड ग्रोज और जर्मिनेट्स इनटू अ प्लांट, राइट देम इन योर नोटबुक। तो लिखा है कि निम्नलिखित स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लिखना है, रीराइट करना है, दोबारा लिखना है कि हाउ अ सीड ग्रोज, एक बीज कैसे उगता है, मतलब जर्मिनेट्स होता है, इनटू अ प्लांट, एक प्लांट में, ग्रोज और जर्मिनेट्स एक ही मतलब होगा बच्चों इसका, कि पौधा कैसे उगता है, उसे ग्रोज कहते हैं, उगने को, जर्मिनेट्स को। राइट देम इन योर नोटबुक, इसे अपनी नोटबुक में लिखो, इन स्टेप्स को सही ऑर्डर में। देखो यहाँ क्या क्या दिए हुए हैं, पुट द सीड्स इन द सॉइल, बीज को मिट्टी में डालो, ऐड सम वाटर, कुछ पानी ऐड करो, मतलब कुछ पानी डालो, अब किसमें, पॉट में। स्प्राउट्स कम आउट, उसमें से स्प्राउट्स निकल आएंगे, वह अंकुरित हो जाएगा बीज। प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करो, मतलब सही करो, सेट करो उसको अच्छे से। टेक सम सीड्स, कुछ बीज लो। अब बताओ कौन सा स्टेप सबसे पहले होगा इनमें से। देखो बच्चों, सबसे पहले तो सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, किसके लिए, बीज बोने के लिए, है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1। अब देखो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब सॉइल, मिट्टी तैयार हो गई, प्रिपेयर हो गई, तो क्या, तो उसमें क्या, बीज डालने के लिए बीज लिए जाएंगे, तो सेकंड नंबर पर ये आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसमें क्या, सीड को मिट्टी में डाला जाएगा, है ना, सीड तो ले लिए, अब उसको मिट्टी में डाला जाएगा। नंबर 3, अब ये दोनों बचे हैं, देखो अब उसमें पानी डाला जाएगा या फिर उसमें से स्प्राउट्स निकलेंगे, वे अंकुरित हो जाएंगे। बताओ, पहले पानी डलेगा ना, उसके बाद अंकुरित होंगे, और ये है 5वें नंबर पे। अब आपको इनको अपनी नोटबुक में लिखना है स्टेप वाइज। देखो मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो मैंने यहाँ इनको स्टेप वाइज लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको भी लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।